एसपीजी सिक्योरिटी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या। पीएम मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और मोनिका देखिए ये तस्वीरें लगातार सुबह से न्यूज़ इंडिया दिखा रहा है। बिल्कुल सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। लोग काफी उत्साहित हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से चेहरे पर सबके मुस्कान बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या दौरे पर हैं। रेलवे स्टेशन का उद्घाटन उन्होंने किया। 6 वंदे भारत ट्रेन और 2 अमृत भारत ट्रेनों को उन्होंने हरी झंडी दिखाई और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुए। और ये उस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी की तरफ से काफिला निकाला गया था। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पूजा मोहन पांडे जुड़ गई हैं अयोध्या से सीधे। पूजा, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरह की भव्यता और दिव्यता नजर आती है। तस्वीर में लोगों के चेहरे जो है वो प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं, लोग उत्साहित हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी भी जो रेलवे स्टेशन है उसकी सौगात दे चुके हैं। अब आगे क्या? आगे अब जनसभा होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जनसभा में प्रधानमंत्री को सभी सुन पाएंगे। मैं इस समय धर्मपथ पर मौजूद हूं और धर्मपथ से प्रधानमंत्री का काफिला जा चुका है। अब देखिए पूजा, यहाँ पर देखिए काफिला तो जा चुका है प्रधानमंत्री का, लेकिन काफिले के पीछे प्रधानमंत्री क्या छोड़ करके गए हैं जी? लोगों के खुश चेहरे, उत्साह, ऊर्जा, बदलती हुई अयोध्या की तस्वीर। ये वो अयोध्या है जहाँ पर एक सड़क के लिए लोग तरसा करते थे। बिल्कुल, मुझे याद है जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था और मैं यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ पर आप पीछे जो कार सेवकपुरम है उस क्षेत्र में चले जाइए या उसके बाद आप कार सेवकपुरम से निकल करके इधर चले आइए, आपको सड़कें नहीं मिलती थी खड़े होने के लिए। लेकिन अब ये भव्य दिव्य नव अयोध्या है जहाँ पर सूर्य स्तंभ है। वो सूर्य स्तंभ जहाँ जो भगवान श्री राम के सूर्यवंशी होने का प्रतीक है। और उसके अलावा देखिए भगवान श्री राम के भक्त के स्वागत के लिए, राम भक्त मोदी के स्वागत के लिए किस तरीके से स्वागत आगंतुक गेट बनाए गए। गेटों के साथ स्वागत किया गया। लता मंगेशकर चौक पर कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री रुके भी हुए थे। उसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगी। प्रधानमंत्री आकर के अब जा चुके हैं और अयोध्या की तस्वीर बदल चुकी है, लेकिन अभी भी रामलला का इंतजार है। जी, मोदी जी आए हुए अयोध्या धाम में उनका स्वागत किए हम लोग धूमधाम से। वो स्टेशन का उद्घाटन किए श्री अयोध्या धाम का और यहाँ से चल करके पहुँचे हवाई अड्डे पे, वहाँ का उद्घाटन करके अयोध्या में सबसे मिलजुल करके दर्शन करके वह अपने प्रस्थान कर गए अपने धाम के लिए। बोलो जय सिया राम। तो अयोध्या धाम से प्रस्थान हुआ है मोदी जी का और चले गए हैं अपने धाम। हालांकि वो फिर आएंगे और रामलला को उनके धाम पे बैठाने आएंगे। मुझे यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से चहल पहल बढ़ चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला आज एसपीजी की सुरक्षा के बीच में यहाँ से निकल चुका है। सबसे खास बात क्या है, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ, बदलती हुई अयोध्या का। अयोध्या का जो स्वरूप बदला है वो पूजा रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर। बिल्कुल, थोड़ी देर में महर्षि एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या के दौरे पर आज वो पहुंचे हुए हैं। बस से कुछ ही देर में एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। पूजा, बिल्कुल, और देखिए कुछ ही देर में महर्षि एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी की ओर से जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है उसकी सौगात दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में महर्षि एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी से अयोध्या की दूरी 25 मिनट में पूरी होगी और ये एक बहुत बड़ी सौगात, क्योंकि वाराणसी से अयोध्या की दूरी सिर्फ 25 मिनट में पूरी हो जाएगी। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा मोहन पांडे लगातार बनी हुई है। पूजा, बस कुछ ही देर में होगा उद्घाटन। बिल्कुल गीतू, देखिए कुछ ही देर में उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रिबन काट देंगे और उद्घाटन कर देंगे हवाई अड्डे का। वो हवाई अड्डा जिसका नाम पहले श्री राम इंटरनेशनल हवाई अड्डा था, लेकिन अब वो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा हो चुका है। सबसे खास बात क्या है, देखिए विपक्ष कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वाल्मीकि समाज को, या यूं कहें कि दलित समाज जिससे वो आते थे वाल्मीकि जी,
महर्षि वाल्मीकि। बिल्कुल उनको बिल्कुल आकर्षित पूजा। और करने के देखिए लिए यहाँ पर 3 तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी गई, अमृत भारत ट्रेन की भी सौगात दी गई, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया और कुछ ही देर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे, एक बड़ी सौगात देंगे। तो अपने आप में अयोध्या को वाकई एक अलग पहचान दिलाने की जो कोशिश है पीएम मोदी की वो लगातार जारी है। और जिस तरह से आप जिक्र भी कर रही थी कुछ देर पहले कि पहले के मुताबिक अगर हम अब की बात करें तो अयोध्या काफी परिवर्तित हुआ है, काफी बदलाव आए हैं। अब इसको मैं अगर अयोध्या से ज्यादा अयोध्या धाम कहूं, क्योंकि नाम भी परिवर्तित हो चुका है पूजा, तो ज्यादा मुनासिब होगा। और जहां राम विराजे वो धाम ही होगा, जहां शिव साक्षात विराजे वो धाम ही होगा। तो काशी धाम, अयोध्या धाम, ये सब, और सबसे बड़ा राम का नाम, राम जिनका इंतजार संपूर्ण विश्व कर रहा है, 22 तारीख का इंतजार कर रहा है कि कैसे वो 84 सेकंड का समय आएगा और कैसे राम लला विराजमान होंगे। और सोचे पूजा ज्यादा समय भी नहीं है, सिर्फ 84 सेकंड का समय होगा जिस दौरान राम लला को विराजा जाएगा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, पूजा अर्चना की जाएगी और मात्र 84 सेकंड चुटकियों में खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा। देखिए, हिंदू और सनातन पूजा पद्धति को जब आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 84 सेकंड तो मात्र प्राण प्रतिष्ठा के लिए है। 84 सेकंड का मंत्र होता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्ति जो चयनित की जाएगी, मूर्ति उसके वक्ष स्थल पर हाथ रखेंगे और उतने 84 सेकंड का जो मंत्र होता है वो मंत्र बोला जाएगा, उतनी देर में ही प्राण प्रविष्ट कर जाएंगे उस मूर्ति के अंदर, ये माना जाता है। लेकिन ये जो पूजा होगी ये 84 सेकंड की नहीं है। ये मुगालता तमाम लोगों को क्लियर कर लेना चाहिए। ये पूजा जो है वो 16 तारीख से शुरू हो जाएगी, पूजा 16 तारीख से शुरू हो जाएगी और उसके बाद जब रामलला विराजित हो जाएंगे उसके 48 दिनों तक पूजा चलती रहेगी। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ब्रह्मांड की पूजा होगी, क्योंकि जब हम राम और शिव का जिक्र करते हैं तो उनको कहते हैं ब्रह्मांड नायक। मंडल पूजा होगी, 48 दिनों की मंडल पूजा, जो कि माफ कीजिएगा सबरीमाला मंदिर में ही खाली हुआ करती थी। साउथ कल्चर अब यहाँ पर फॉलो किया जाएगा और ब्रह्मांड पूजा, मंडल पूजा की जाएगी। इसके अलावा अब मैं वापस से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का जिक्र करती हूँ। देखिए, आज प्रधानमंत्री उद्घाटन तो जरूर कर देंगे और दूरी भी कितने समय में तय हो जाएगी आपने तमाम दर्शकों को बताया, लेकिन उसके अलावा आम लोगों के लिए सेवा कब से खुल जाएगी, ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो उन्हें समझना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। हालांकि जब मैंने अपनी रिपोर्ट भेजी थी उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था 6 तारीख से इंडिगो जो है वो फ्लाइट शुरू कर रहा है और पैसेंजर जो है, नॉर्मल पैसेंजर जो अयोध्या आना चाहते हैं वो 6 तारीख से इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, गोवा, इसी तरीके के 4-5 महानगर हैं, दिल्ली, इन तमाम जगहों के लिए स्ट्रेट फ्लाइट्स होंगी और इसके अलावा जो कुछ क्षेत्र होंगे वहां पर कनेक्टिंग फ्लाइट्स होंगी। लेकिन 22 तारीख के लिए क्या प्रावधान है वो भी आपको समझना पड़ेगा। नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए तो 6 तारीख से उड़ानें शुरू हो जाएंगी, लेकिन 22 तारीख के लिए चूंकि हैसल बहुत ज्यादा रहेगा इसलिए प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, बिल्कुल पूजा। और देखिए जो सौगात पीएम मोदी लेकर आए हैं, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे जो हवाई अड्डे का जिक्र आप कर रही हैं, मैं चाहूंगी आगे आप कंटिन्यू रखें, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं लगातार वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली से अयोध्या के लिए लोग अब रवाना भी होने लगे हैं, अयोध्या पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और लोग काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि इस क्षण का, इस पल का इंतजार सबको था। मैं चाहूंगी मोनिका कि आप ये भी जाने पूजा से कि आखिर वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं। बिल्कुल पूजा, हम आपसे इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, पूरे देश को जोड़ दिया गया अयोध्या से। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी काम करते हैं ना पूरी व्यवस्था के साथ करते हैं। अब हमें दिख रहा है कि जिस तरीके से अयोध्या धाम में अब परिवर्तित हो गया है तो सारी दुनिया से लोग आएंगे, इसलिए आप देखिए सड़क ही नहीं, रेल और हवाई जहाज हर तरीके से व्यवस्था की जा रही है कि जब लोग आएँ तो उनको बिल्कुल सही ढंग की व्यवस्था प्रबंध वहाँ पे मिले, उन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। हालांकि अभी ये विकसित होना शुरू हुआ है क्योंकि वहाँ लोगों के आने के साथ कई तरह की व्यवस्थाओं की, खान पान की, रहन सहन की, बाजार की, आवागमन की, हर तरह की, संचार की, हर तरह की सुविधाओं का वहाँ होना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तेजी से काम हो रहा है और जितना सारा काम हो रहा है, आप देखिए एक साथ आज कई ट्रेनें शुरू हो गई,
हवाई अड्डा विकसित हो गया है, इतना बड़ा सुंदर हवाई अड्डा विकसित हो गया है, तो उससे पता चलता है कि कितने बड़े पैमाने पे सरकार इसकी तैयारी कर रही है। और ये आने वाले दिनों में अयोध्या धाम सारी दुनिया में एक केंद्र होगा, विश्व का केंद्र धुरी बनने की क्षमता रखता है। मुझे लगता है इतनी संभावनाएं हैं, तो उसके आसपास के 100-200 किलोमीटर तक मुझे लगता है इसका विकास होने जा रहा है और बड़ी संख्या में देश के लिए एक बड़ा ही प्रतिष्ठित केंद्र। अमिताभ जी, इसमें एक और अहम बात है कि कहीं से अगर कोई ट्रेन कभी शुरू होती है या एयरपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरा केस है, यहाँ पर एक बड़ा इवेंट हो रहा है, यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उससे पहले ये कनेक्टिविटी जो है वो शुरू की गई है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ही इसे प्रमोट होने का जो है एक मौका मिल जाता है। निश्चित रूप से बहुत आपको जानकर आश्चर्य होगा, मुझे लगता है कि अगले कई महीनों तक वहां जाने आने की टिकटें बुक हो चुकी हैं, बुक होती जा रही हैं, एडवांस बुकिंग हुई है। हाँ, लोग इस पूजा के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार लोगों के जाने का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे कई मित्र आपस में संदेश दे रहे हैं कि भाई मैंने तो ठीक है, फरवरी में मैंने तय कर लिया है, मार्च में मैंने तय कर लिया है, मैं रिजर्वेशन ले रहा हूँ। तो आप समझ सकती हैं कि वहाँ लगातार कितना जबरदस्त आर्थिक गतिविधि का केंद्र भी वहां पे बनने जा रहा है और लोगों का आवागमन किस कदर होने जा रहा है उसकी व्यवस्था ये की जा रही है। और आज एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम है ना, ये आने वाले जो 22 जनवरी को जो स्थापना होने वाली है उसका एक ड्रेस रिहर्सल है, एक अभ्यास भी हो गया है लोगों को कि कैसे वहाँ देश भर से लोग आएंगे, दुनिया भर से लोग आएंगे, तो उनकी व्यवस्था कैसे करनी है, उनके जाने को आने की व्यवस्था, सिक्योरिटी की व्यवस्था, संचार की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, हर उस चीज का आज एक अभ्यास भी हो गया है जिसे ड्रेस रिहर्सल या ड्रिल कहते हैं हम। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है। और शंखनाद कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कर देंगे जनसभा के जरिए। निश्चित रूप से जनसभा है तो जनसभा में संदेश भी जाएगा और नरेंद्र मोदी जी। अमिताभ जी, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगी, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं किस तरह से लोग जो है फ्लाइट ले रहे हैं, दिल्ली से अयोध्या जाने वाले तमाम लोग हैं, किस तरह से उत्साहित है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए मोनिका, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि वाकई भारत का बच्चा भी ये कहता नजर आ रहा है कि आज प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए हम अपने घर से निकल पड़े हैं और अब दर्शन के बाद ही ये कदम रुकेंगे। बिल्कुल, दुनिया भर से के लोग जो है वो अयोध्या से भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल पूजा, और न केवल विदेश से पहुंच रहे हैं बल्कि वहां भी टेलीविजन पर लगातार लोग अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं कि आखिर वो अगर विदेश में बैठे भी हैं तो अयोध्या में चल क्या रहा है, एक बार वो देख लें। पूजा का रुख एक बार मैं फिर से करना चाहूंगी। पूजा देखिए, क्योंकि जिक्र अमिताभ भी यही लगातार कर रहे हैं, अमिताभ जी, और खुद मोनिका ने भी ये जिक्र किया कि अब लोगों के जो आने का सिलसिला है अयोध्या वो शुरू हो चुका है, एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अगर आज की ही हम बात कर लें तो किस तरह लोगों का हुजूम अयोध्या में उमड़ा हुआ है। और सोचिए, जब आज ये स्थिति है, जब पीएम मोदी सिर्फ पहुंचे हैं, लेकिन 22 तारीख को जब रामलला आएंगे उस दौरान जो भीड़ होगी, आखिर उसे संभालने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए किस तरह की व्यवस्था है। साथ ही ये भी जानकारी आपसे चाहूंगी, लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घर बैठकर ही लाइव टेलीकास्ट देखे रामलला के जो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का है, और उनसे अपील भी की जा रही है कि वो अयोध्या ना आकर घर पर ही सुरक्षित रहकर देखे। तो इसको लेकर भी जानकारी आपसे चाहूंगी, क्या आम लोग आ सकते हैं तो क्या गाइडलाइंस है, किन चीजों को फॉलो करना होगा? का काम हो गया है और आगे त्रिशूलधारी का और सुदर्शनधारी का काम होना बाकी है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की जय श्री राम, जय श्री राम। वाकई राम जी की लीला है प्यारी, और जो प्रभु श्री राम ने चाह लिया वो ना हो, ऐसा कभी ना हुआ है, ना होगा, ना हो सकता है। इसलिए ये लोग आज इतने ज्यादा उत्साहित है। ये वो लोग हैं जो दिल्ली से अयोध्या पहुंचे हैं,
जिनके हाथ में आप जो आकृति देख रहे हैं वो राम मंदिर की है और राम मंदिर की होने के साथ ही राम लला के आने का इंतजार सभी को है। जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, राम मंदिर को सुपुत्र कर दिया जाएगा आम लोगों के यहाँ। जब राम मंदिर पहुंच पाएंगे आप और हम जैसे हर वो आम व्यक्ति जो राम लला की भक्ति करना चाहते हैं, जो प्रभु राम के दर्शन करना चाहते हैं, जो उनकी दीदार जो है वो अयोध्या जाकर करना चाहते हैं, तो वो तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई। एक बार फिर से हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे लगातार जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पूजा, आपसे जिक्र हो रहा था कि देखिए दिल्ली से लोग रवाना हो गए हैं, अयोध्या भी पहुंच गए हैं बहुत से लोग, लेकिन कोविड को लेकर भी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी हो जाता है और लोगों को क्या मापदंडों को ख्याल रखना होगा वो पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। आम लोगों को अगर अयोध्या आना है, रामलला के दर्शन करने हैं, तो किन चीजों को फॉलो करना होगा? बिल्कुल पूजा, मैं ये तमाम बातें आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अमिताभ जी ने देखिए एक बात बोली। अमिताभ जी ने कहा कि एक रिहर्सल था, लेकिन ये रिहर्सल से ज्यादा मैं बता दूं, पिक्चर जब रिलीज हो रही होती है तो 3 फॉर्म होते हैं। पहला पोस्टर जारी होता है, फिर आता है टीजर, उसके बाद आता है ट्रेलर, फिर उसके बाद पिक्चर रिलीज होती है। तो ये सिर्फ पोस्टर है और सोचिए जब पोस्टर इतना धमाकेदार है तो पिक्चर कैसी होगी। अब पिक्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो पिक्चर का यहाँ पर जब जिक्र हो रहा है तो ये समझना पड़ेगा कितनी तादाद में, 4000 की तादाद में तो सिर्फ साधु सन्यासी आ रहे हैं, उसके अलावा कई और हस्तियां आ रही हैं। सबसे खास बात क्या, देखिए जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है 22 तारीख को, आपको यहाँ रोकना चाहिए। और मैं पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी अयोध्या में जैन मंदिर का पीठाधीश हूँ और हमारे साथ डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन है, अनिल कुमार जैन ये हमारे जैन समाज के जो जैन मंदिर के पदाधिकारी हैं, उद्योगपति हैं, सब लोग, इनकी फैमिली पूरी जा रही है। कितना बड़ा दिन मानते हैं आज? आज का दिन तो इतिहास का स्वर्णिम दिवस है। आपको लगता है कि ये पहले हो जाना चाहिए था? इतने वर्ष लगे इनको, राम जी को अपने सही जगह आने में। जब तक समय नहीं आता कुछ काम नहीं होता है। ये तो यश मिलना था हमारे मोदी जी को, तो और कोई कैसे कर सकता था? तो हमारे मोदी जी और योगी जी दोनों बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उनके कार्यकाल में ये महान कार्य हो रहा है। पूजा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, हमारी सहयोगी। पूजा, आपने पोस्टर, टीजर और पिक्चर की बात की, लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल मोनिका, देखिए समझिए, मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ लोगों की तादाद का। सिर्फ 4000 की तादाद में साधु सन्यासी बुलाए गए, इसके अलावा और भी तादाद में बड़े बड़े लोग अयोध्या का रुख करने वाले हैं। सबसे खास बात क्या, उनके रहने की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था और साथ में उसके बाद यानी कि 23 तारीख को जो लोग आएंगे, क्योंकि माफ कीजिएगा यहाँ पर 21 और 22 तारीख को लोगों के आने पर सख्त तौर पर मनाही की गई है कि आप हो सके तो अयोध्या धाम में ना पधारें, ये निवेदन किया गया है। और 23 तारीख को आप सादर आमंत्रित हैं अयोध्या आने के लिए, इस बात का अक्षत भी उन्हें दिया गया है। क्योंकि देखिए जब हम राम की बात कर रहे हैं तो राम विश्व पुरुष है, राम मर्यादा पुरुष है, राम जो है वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधा है। राम ने सबको ये संदेश दिया कि आप आइए और सबके लिए समभाव रखिए। तो जब ये बात हर कोई जानता है, जो व्यवस्था कर रहे हैं वो भी जानते हैं, जो व्यवस्थापक है वो भी जानते हैं और जो लोग हैं वो भी जानते हैं कि राम के दर्शन के लिए कितने ज्यादा लोग 500 सालों से लालायित हैं। और जब इतनी तादाद में भीड़ उमड़ेगी तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। यही वजह है कि 21 और 22 तारीख को लोगों से अक्षत देते हुए, चलिए पूजा, फिर जुड़ेंगे आपसे, फिर जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा, फौरन लौट रहे हैं। आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के